कुमार। आज आप लोगों को फिजिक्स के जो आपको लाइट चैप्टर है उसमें साइन कन्वेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन में हमें कोई अगर ध्यान रखना है तो बस ये याद रखना है कि साइन क्या होगा। दैट मीन पॉजिटिव और निगेटिव जो हम लोग लेते हैं वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हो, इमेज डिस्टेंस के लिए, फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो किस मिरर पर हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे, कौन से मिरर पर निगेटिव यूज करेंगे, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को पॉजिटिव और निगेटिव केसेस में हम लोग देंगे, ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। तो साइन कन्वेंशन में हम लोगों को जो जानना है बस ये याद रखना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग जानेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस लेंगे। x और x एक्सिस याद होगा नंबर लाइन के लिए, y और y डैश दो तरीके। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो एक्सिस होता है ये पॉजिटिव होता है, ये वाला निगेटिव साइन होता है, इसका कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, जबकि ये वाला जो होता है वो निगेटिव। बस इसको ध्यान रखना और ज्यादा कुछ नहीं। अब ये याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन या डाउन टू अप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना होगा। मीनिंग क्या, क्योंकि मान लेते हैं मेरे पास दो ही मिरर अभी तक जानना है, कनकेव और कन्वेक्स, दो तरीके का मिरर। तो इन दोनों मिरर्स को हम लोग वन बाय वन प्लेस करते हैं। एक हो गया मेरा कनकेव, दिखाई दे रहा होगा केव वाला सरफेस, तो ये हो गया मेरा कॉनकेव। ठीक है, तो कनकेव में जो हम लोग देंगे तो इधर सी होगा, एफ होगा। कन्वेक्स जब देते हैं तो कन्वेक्स वाला जो मिरर होता है उसके लिए ध्यान दीजिए। कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स मिरर। अब इसको हम लोग ध्यान में देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसका भी वन साइडेड जो है हम लोग कोट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सभी का दोनों मिरर का राइट साइड में हम लोग जो है कोट करेंगे। एक मेरे यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया कनकेव मिरर के लिए हुआ, और ये हो गया मेरा कन्वेक्स। तो निकल यहां तक, चलिए ठीक है। तो देखते हैं अब यहां पर जो हम लोग साइन लेंगे वो साइन को कैसे बोलते हैं। तो कहा पूछ जाता है कि जैसे कि जितने भी तरीके का आप डिस्टेंस ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इसका रूल्स क्या है। तो पहला रूल्स देखते हैं कि पहला रूल्स क्या है वो जानते हैं। फर्स्ट, ऑल द डिस्टेंस measured from the pole of mirror, जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सभी के सभी पोल से मेजर किए जाएंगे। दूसरा बात ये कहता है कि जो हाइट हम ले रहे हैं वो हाइट के लिए ध्यान रखना हुआ, हाइट के लिए। तो हाइट मेरा जो है तो प्रिंसिपल एक्सिस इसको मान के चलेंगे, तो हाइट होगा तो एक एबव हो सकता है और एक बिलो हो सकता है। तो हाइट के केसेस में देखते हैं कि अगर हाइट को लेते हैं तो हाइट के लिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। तो हाइट के लिए पहला है एबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के यदि ऊपर होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखिए तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जा रहा है ना ऊपर की ओर। तो चूंकि ऊपर की ओर यहाँ गया तो इसका मतलब है टुवर्ड्स वाई एक्सिस के लिए तो ये क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव होगा वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत। तो ऊपर में जो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा हाइट वो सब पॉजिटिव। सेकेंड, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस के यदि नीचे होता है तो, यानी कि नीचे साइड जो फिगर ड्रॉ होता है वो हमेशा निगेटिव साइन। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो ये निगेटिव हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी यू वी एफ और आर के बारे में। थर्ड, मेरा अब हाइट तो हो गया, अब लेंथ के बेसिस पे देखते हैं। लेंथ, तो चलिए देखते हैं लेंथ में जो होगा वो हम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस के तौर पे डिस्टेंस मेजरमेंट होगा। यानी कि यहाँ लेंथ ना लिख करके अगर हम लोग डिस्टेंस लिखें तो अच्छा हो। चलिए, तो डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस के लिए राइट और लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो कि राइट और लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं वो। तो अगर राइट साइड होता है तो क्या होता है? राइट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के राइट साइड देखो क्या है, पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सभी पॉजिटिव हो गया राइट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड अगर होता है तो क्या है? तो लेफ्ट साइड इट्स डैश एक्सिस, दैट मींस की निगेटिव। तो जितने भी क्वांटिटीज हैं वो किस साइन से इंडिकेट होंगे? निगेटिव साइन से। तो अब याद रखना है, अपवर्ड में अगर है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड में है तो निगेटिव वाई एक्सिस, अगर राइट में है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर लेफ्ट में है तो निगेटिव एक्स एक्सिस। ये हम लोग को याद रखना है। तो ये क्या हो गया? वो वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स और ये एक्स डैश। तो ये याद रखना है कि किस तरीके से साइन को हम लोग जो है चेंज करेंगे। ठीक है, समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे हम यू वी एफ और आर को लिखेंगे। तो हम डिस्टेंस में लिख सकते हैं कि यू वी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस में ये होता है। और एक और बात बता देते हैं कि यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय अगर मान लेते हैं किसी भी तरीके का हम लोगों को प्रॉब्लम आता है, जैसे कि अगर हाइट आता है निगेटिव, तो हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये याद रखिएगा। हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें ये साइन ये बताता है कि ये मिरर पर कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है कि नीचे में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसे ही याद कीजिए कनकेव का जो हम लोग देखे थे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों केसेस था। फिर उसके बाद कनकेव में ही हम लोग जब जाने तो मिरर फॉर्मूला में इसका यूजिंग अभी करेंगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये दोनों का नाम बताएंगे। तब तक आप लोग ये लो। चलिए, तो सब लोग लिख लिए होंगे साइन कन्वेंशन को। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में हम लोगों को यू वी एंड एफ इसके बारे में पूछता है। कुछ जगह पर मिरर फॉर्मूला अगर मान लिया अगर नहीं लिखा जाए तो इसको दूसरे किसी लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि गिव द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये बताइए, ये दोनों में से कोई भी चीज आप लोगों को पूछ सकता है। तो ये याद रखना है कि जब दोनों पूछे तो दोनों एक ही चीज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि जो मेरा कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर पर अगर हम लोग बनाना चाहते हैं मिरर फॉर्मूला को तो कैसे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। वन, सबसे पहले हम लोग लेते हैं कनकेव। कनकेव के लिए हम लोगों को पता है कि इसको पोल बोलते हैं। ये सेंटर हो गया, मिड पॉइंट, फोकस या प्रिंसिपल कनकेव। दूसरा बनाते हैं कन्वेक्स।
कन्वेक्स मिरर। जब कन्वेक्स मिरर के लिए आते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज होता है, वो जो भी थिंग्स अगर आपको है तो ये सभी का सभी राइट हैंड साइड दिखता है। तो राइट हैंड साइड ये पोल्स होगा, ये सेंटर होगा, ये फोकस होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देखते हैं कि कहाँ पर होता है। ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट को कोई नाम दे देते हैं ए बी। पहला रे ऑफ लाइट जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। पहला रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से मेरा पैरेलल जाएगा, चला गया। फिर उसके बाद फोकस को कट करता है, क्योंकि फोकस अवेलेबल है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या करेगा, फोकस को कट करता हुआ पास हो जाएगा। यहाँ पर फोकस मेरा राइट हैंड साइड है, तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और उससे देखेंगे कि फोकस कहाँ है, और ये वापस आ जाएगा उसी। सेकेंड लाइन होता है वो मेरा सेंटर से पास करता है, और याद होगा सेंटर से जो भी रे ऑफ लाइट पास करेगा वो परपेंडिकुलर मिरर को पड़ता है, इसलिए वापस उसी डायरेक्शन में आता है। यानी यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, लेकिन कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। यहाँ भी वैसा ही देखेंगे, सीधे एक रे ऑफ लाइट जाएगा जो सेंटर पर जाएगा, अब ये वापस उसी पर चला जाएगा। जहां भी दो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट करेंगे उस जगह इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जो इमेज बना उसको नाम दे देते हैं बी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिएगा, हमने एक बात अभी थोड़ा देर पहले साइन कन्वेंशन में बताया था कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो थोड़ा ध्यान देना है। वो ये कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट पॉजिटिव लीजिएगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लीजिएगा। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। न्यूमेरिकल बनाने का ये रूल्स है। एक और मैंने ट्रिक दिया था इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर पर, वो ट्रिक अगर आपको याद होगा तो आपको इजीली आप बता सकते हैं कि कहां पर कौन बनेगा कहां नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं। वैसे 10th क्लास में इसका प्रूफ नहीं पूछेगा, ये याद रखिएगा, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि प्रूफिंग के लिए क्या है। तो सिंपल, अब ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC and triangle A dash B dash C। कौन वाला ट्रायंगल है वो? ये दोनों ट्रायंगल। कनकेव के लिए देखें तो ये ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ये कनकेव के लिए ट्रायंगल। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, ये इमेज B डैश A डैश और ये सेंटर C दिखाई दिया। यहाँ जो कॉन्वेक्स के लिए ये देखते हैं तो कॉन्वेक्स के लिए कहां पर बनता है, तो देखिए कॉन्वेक्स के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक मिरर है मेरा, तो यहाँ तक मिरर कर दीजिए, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिखाई दे रहा है। तो ये बना मेरा ये वाला पोर्शन, और इसी में एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए डैश बी डैश, जो इमेज का फॉर्मेशन शो यस सेम। चलिए तो ठीक है, अब देखते हुआ तो ट्रायंगल जो लिए हैं एक कनकेव और कन्वेक्स के लिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। एक बार कनकेव के लिए ए बी सी और एक बार ए डैश बी डैश सी। एक बार ए, फिर यहाँ बी सी, ए डैश बी डैश सी। फिगर देखने से लग रहा होगा कि ये दोनों का दोनों सिमिलर है, तो ड्यू टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, याद रखना हुआ बेस बाई, ये चीज है।
परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर एंड बेस बाई बेस। ये अब देखते हैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो इसमें देखिए तो ए बी और ए डैश बी डैश है ना परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बेस बाई बेस। इस ट्रायंगल का एबीसी का बेस बीसी, इस ट्रायंगल का बेस बी डैश सी। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ट्रायंगल कौन सा लें, तो दूसरा एक और ट्रायंगल लेंगे जो कि अपोजिट साइड में है। यानी एक मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज को डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं और दूसरा जो लेंगे इक्वेशन उसमें क्या करेंगे, मिरर और इमेज को लेंगे। यानी मिरर वाले में कौन सा पोजीशन लेंगे, तो मिरर वाले में ये वाला पोजीशन लेंगे। ध्यान दीजिएगा वो एम और इसको लिख देते हैं डी। डी इज नियर अबाउट टू पी, तो पी को यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं पी। फिर वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो तो ध्यान दो डी, फिर यहाँ वही चीज इज नियर अबाउट पी, ठीक है। अब हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जो है इसके आगे तो अब जो ट्रायंगल लेंगे वो पहले ही बोल दिए, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल नंबर एम बी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। यानी कि अब मेरा जो ट्रायंगल हो जाएगा वो ये होगा। एम यहाँ है, बी यहाँ है, देखो एफ यहाँ है, बी डैश और ए डैश। जब ट्रायंगल ये वाला लेंगे, यानी कि जब ये वाला मिरर लेंगे यानी कि कन्वेक्स लेंगे, ये तो कन्वेक्स के लिए हो गया। अगर कन्वेक्स के लिए देखते हैं तो कन्वेक्स के लिए क्या होगा, तो चलिए कन्वेक्स का कॉन्सेप्ट है। तो कन्वेक्स का देखिए तो ये वाला एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो कन्वेक्स के लिए मेरे पास जो होगा वो ये डॉटेड लाइन से दिए, इमेजिनरी लाइन से दिए, तो इमेजिनरी लाइन को शो कर दीजिए एम डी, और यहाँ पर जो इमेज बना है वो ये है ए डैश और बी डैश, ठीक है। ए डैश कोई दिक्कत समझ नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया दो ट्रायंगल, सेम उसी तरीके से काम करेंगे, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई बेस। तो पहले लिख देंगे कि ट्रायंगल एम डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश। ये अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम डी बाई ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर और बेस बाई बेस, एफ डी बाई बी डैश। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब एक चीज हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक कॉमन है, वो ए बी और एम डी दोनों इक्वल है। क्यों है, कारण है कि जो ये दोनों का दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है दोनों लाइन के बीच में वो इक्वल डिस्टेंस होता है, यानी कि एक बराबर होता है। दैट मीन्स कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या होगा वो एम डी। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व, ठीक है। तो वन बाई वन अब देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कि क्या बना, तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो चलिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं। लिख लिए सभी लोग। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन था वो दो इक्वेशन था, एक दोनों इक्वेशन, ध्यान दीजिए ये और ये दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बी सी बाई बी डैश सी इज इक्वल टू एफ डी बाई बी डैश। कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इस इक्वेशन से मिल गया हमको ये जानकारी, ट्रायंगल ये हटा देते हैं। अब कुछ नोटेशन कर लेते हैं हमारे ट्रायंगल में जो दिया गया है ये सब। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, सपोज इमेज डिस्टेंस v,
फोकस, तो क्या होगा फोकल है एफ। फिर सी सेंटर को लेंगे, तो या तो आप पूरे लिख सकते हैं या आगे लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं। फिर जब इस मिरर के लिए आते हैं तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर यहाँ से जब देखते हैं तो क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी डिस्टेंस मिरर से लेते हैं, तो ये इमेज का हो गया v, फिर फोकस थोड़ा सा बड़ा हो गया फोकल लेंथ, और उससे भी बड़ा हो गया रेडियस ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम लोग यहाँ नोटेशन कर चुके हैं। अब इसी नोटेशन को यहाँ पर पुट करेंगे। देखो अब बी और सी, बी से सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि बी पी माइनस सी और पी। ये छोटा वाला निकालने के लिए हमको बड़ा वाले लेंथ में से छोटा लेंथ माइनस कर देंगे तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा। बी डैश सी ये वाला होगा, तो देखिए सी पी माइनस बी डैश पी, सी से पी माइनस बी डैश पी, तो ये छोटा वाला, ठीक है। एफ डी, तो एफ डी है ही मेरा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ एफ डी भी लिख सकते हैं या एफ टी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ एफ टी को जो है यहाँ पर एफ टी रहने दीजिए, क्योंकि फोकस ऑलरेडी फोकल लेंथ हमको मिल चुका है। बी डैश एफ देखते हैं, तो बी डैश एफ का हुआ यहाँ है, तो बी डैश टी से एफ टी माइनस कर देंगे, तो बी डैश टी माइनस एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तो अब इसके आगे हम लोग 1 बाय 1 ये वैल्यू पुट करें, आराम से वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा। तो चलिए B से P तक के डिस्टेंस को अगर मान लेते हैं कि थोड़ा दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ जितने भी नोटेशन हम लोग दिए हैं उसको लिख लीजिए। BP क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। B डैश T क्या है? इमेज डिस्टेंस। CP क्या है? रेडियस ऑफ, दिखाई दे रहा है। और FP जो है ये मेरा फोकल है, ठीक। अब वो देखते हैं, तो यहाँ पर अब वैल्यू को पुट करते चलते हैं। ये तो हम लोग दे दिए, अब देखते हैं। तो B और T का U होगा U माइनस सी टू पी 2f बाई सी पी 2f माइनस बी डैश पी भी। देखो इस तरह कर लेंगे ना तो सबसे आसान और तेजी से हम लोग बना लेंगे, ये वाला कम से कम अगर रहेगा। फिर एफ पी देखिए फोकल लेंथ एफ, बी डैश पी एफ पी, कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है उसको कर लीजिए। यू माइनस 2f v माइनस एफ इक्वल टू एफ 2f माइनस v, यू भी माइनस एफ यू माइनस 2f भी माइनस और माइनस प्लस 2f इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसल, ये माइनस इधर आएगा पॉजिटिव में, तो ये बढ़ जाएगा। तो यू भी माइनस एफ यू, दो में से एक गया, कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। ये दोनों को साइड भेज देते हैं, यू भी इक्वल टू एफ यू प्लस एफ। अब लास्ट में हम लोग एट लास्ट अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ तक मेरा आ गया इक्वेशन। अब कहेंगे कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू भी एंड एफ, ये याद रखना। तो चलिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू भी एंड एफ, यू भी एफ से डिवाइड करते हैं दोनों से। तो मेरा क्या है? यू भी बाई यू भी एफ इज इक्वल टू एफ यू यू भी एफ प्लस एफ भी यू भी एफ। यू भी कैंसिल, जो भी कैंसिल होने वाला होगा वो उसके कैंसिल कर देंगे और जो रह जाएगा उसको लिख देंगे। तो क्या होगा? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई v।
क्या ये मेरा रिलेशन आ गया? देखो तो। और अगर चाहते हैं कि इसी तरह अरेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/f = 1/u + 1/v लिख सकते हैं। ये मेरा मिरर फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत समझ नहीं हुआ यहाँ तक? चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर के आएंगे जो है मेरा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये सबसे लास्ट टॉपिक है और इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट के लिए और डिस्टेंस के लिए किस प्रकार का चेकिंग होता है। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।